होलकर कॉलेज इंदौर में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकात्मकता शिविर से 12 राज्यों के 150 जनजातीय समुदाय के विद्यार्थी, जिनमें आधी लड़कियां हैं, रविवार महेश्वर दर्शन के बाद मल्लेश्वर के श्री उमिया कन्या महाविद्यालय पहुंचे, जहां उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया। इस दल का नेतृत्व देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एनएसएस प्रभारी डॉक्टर प्रकाश गढ़वाल ने किया। श्री उमिया कन्या महाविद्यालय में दल का स्वागत करते हुए कॉलेज ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने ट्रस्ट की गतिविधियों की जानकारी दी। श्री उमिया कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अलका पाठक ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमारे महाविद्यालय और क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। देश के 12 राज्यों के 150 एनएसएस स्वयंसेवक यहाँ पहुंचे। इस सम्मेलन में हमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला, जिनमें से हमारे कॉलेज का चयन करना हमारे लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर आपने सभी स्वयंसेवकों से स्वामी विवेकानंद के आदर्श पर चलने का आह्वान किया। और इसके अलावा जो है कई ज्यादा संख्या में स्वयंसेवक यहाँ पर मौजूद रहे। राजौरी से इरफान खान ने एक परिपक्व राजनेता की तरह राम मंदिर से लेकर धारा 370 हटाने की स्थिति पर चर्चा की। जम्मू के गुज्जर बकरवाल आदिवासी समुदाय के स्वयंसेवक भी यहां पर मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए एनएसएस का ये शिविर होलकर कॉलेज इंदौर में आयोजित किया गया, जिसमें 12 राज्यों के आदिवासी समुदाय के 150 स्वयंसेवक मौजूद रहे। विभिन्न राज्यों की आदिवासी संस्कृति की निमाड़ की संस्कृति से उमिया कन्या महाविद्यालय में परिचय हुआ। जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष सचिव, छात्रावास के अध्यक्ष सचिव और इस संस्था के प्राचार्य मैडम अलका। एक्चुअली मैं आप लोगों को पहले तो ये बताऊं कि मैं आपको कहीं नई जगह लेकर के नहीं आया हूँ। ये जो सामने संचालन कर रहे हैं यहाँ पर जो एनएसएस यूनिट्स के प्रोग्राम ऑफिसर है राघव, तो हम हमारे परिवार में ही हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा संकोच नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का परिवार है और हम परिवार में ही आए हैं। तो ये जो परिवार आपके सामने है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने ऐसा प्लान किया कि हम पूरे भारत से बच्चों को बुलाएं विश्वविद्यालय में, और विश्वविद्यालय में बुला करके राष्ट्रीय एकता पर आधारित 7 दिन का एक शिविर लगाया। और उसमें भी हमने तय ये किया कि जितने बच्चे आएंगे वो अनुसूचित जनजाति के बच्चे आएंगे। तो ये सारे लोग अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं। और ये बच्चे कहाँ से हैं तो मैं आप लोगों को उनसे परिचय करवाऊंगा, देखेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, मणिपुर राज्य, तो मणिपुर से जो हमारा दल आया है वो एक बार खड़े होना है। मणिपुर अच्छा, मैं ये जानता हूं कि मैंने भी अपने पूरे जीवन में सभी लोगों को रूबरू नहीं देखा। मतलब मणिपुर हमारे देश का एक राज्य है और पिक्चर में फोटो में उनका अपन चेहरा देख लेते हैं, रूबरू में अच्छा ये मणिपुर का, ऐसा मैंने भी नहीं देखा था। हो सकता है कि आप लोगों भी ना देखा हो। तो ये दर्शन करने का हमारे लिए बड़ा दुर्लभ अवसर है। भारत, छोटा भारत आपके सामने बैठा हुआ है। तो इसी तरह से जो हमारा बिहार राज्य है, बिहार राज्य से भी हमारे यहाँ पर इसी प्रकार से इस शिविर में गुजरात से भी बच्चे आए हुए हैं। गुजरात की जो हमारी टीम है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये हमने इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि या तो किसी राज्य से 8 बच्चे आए हैं या फिर उस राज्य से 6 बच्चे आए हैं। तो जो 8 आए हैं वहाँ 4 बॉयज आए हैं, 4 गर्ल्स आई है, और जब 6 आए वहाँ 3 बॉयज और 3 गर्ल्स आए हैं। ये गर्ल्स आई है, ये इसमें मैं इसलिए वजह देना चाहता हूँ कि जब हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के बच्चों को हम दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं, तो जो हमारे ओमिया कॉलेज 2 हैं, एक इंदौर में है और एक ये है, तो यहाँ हमें यहाँ से लड़की को भेजने में बहुत दिक्कत है। लड़कियां जाना चाहती हैं, प्रिंसिपल भेजना चाहते हैं,
संस्था भेजना चाहती, मम्मी और पापा नहीं भेजना चाहते। तो मतलब ये दृश्य आपके सामने है कि जब मणिपुर से बच्चा इंदौर आ सकता है, बिहार से बच्चा इंदौर आ सकता है, तो हमारी बच्चियां भी जा सकती हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कोई से भी राज्य से जो बच्चे आए हैं, वो बच्चे अकेले नहीं आए, उनके साथ में एक टीचर आया है, एक शिक्षक आया है, और वो शिक्षक पालक है और वो कितनी चिंता करते हैं। मुझे लगता है कि अगर अपने मम्मी पापा के साथ बच्चे जाते हैं और मम्मी पापा जितनी चिंता करते हैं, उससे ज्यादा चिंता ये हमारे टीचर्स हैं। इसी प्रकार से हमारे वैष्णो देवी माता का जहाँ मंदिर है, और बाबा क्या नाम, बाबा अमरनाथ, बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए तो आप लोग गए होंगे, मुझे पता है। तो ऐसा जो हमारा राज्य जम्मू कश्मीर, वहां से भी बच्चे आए हुए जम्मू कश्मीर। इसी प्रकार से जो हमारा झारखंड का दल है, वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं झारखंड से। कर्नाटक से बच्चे, इसी प्रकार से हमारे जो शिवाजी का राज्य है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से भी बच्चा है। इसी प्रकार से हमारा बिल्कुल पड़ोसी राज्य राजस्थान, वीरों की धरती वाला। और साउथ से हमारे पास एक और राज्य है, तेलंगाना से भी बच्चा है, तेलंगाना से सर आए हैं जो कि बच्चों को साथ में लेकर के आए। और इसी प्रकार से जो आजकल जो प्रदेश बहुत ही लाइमलाइट में है रामलला की वजह से, उत्तर प्रदेश से भी बच्चे आए हुए हैं। और जो कि मध्य प्रदेश का होस्ट है, तो वहाँ के बच्चे होना स्वाभाविक है। तो हमारा देश का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से भी हमारे टीचर्स भी साथ में आए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के टीचर हैं, भोपाल से हैं, इंदौर के इधर। तो इस तरह से बड़ा दल हमारा इंदौर से भी है। तो और पता नहीं धान थोड़ा सा मुझे कम पसंद हो सकता है, तो धान का कटोरा मुझे स्लिप हो गया। तो धान का कटोरा कहे जाने वाला हमारा बहुत ही सुंदर राज्य छत्तीसगढ़। तो ये पत्रकार साथियों से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से 12 राज्यों के कुल 150 पार्टिसिपेंट्स हैं। ये सभी 15 तारीख से 21 तारीख पर जो इस यूनिवर्सिटी का कैंप है बुलकर कॉलेज में लगा होगा। अच्छा, इसमें क्या है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे महाविद्यालय में आज 12 राज्यों के आप सभी सहभागी वॉलंटियर्स, कार्यक्रम अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए एक गौरवान्वित करने वाली बात है, पल है हमारे लिए, उसमें आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम स्वागत की बेला को मैं आगे बढ़ाता हूं। सर्वप्रथम हमारे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर प्रकाश गढ़वाल सर के स्वागत के लिए मैं हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री कमल किशोर जी पाटीदार दादाजी से निवेदन करूंगा कि वे सर का स्वागत करेंगे। अगले क्रम में श्री राहुल सिंह परिहार सर, निदेशक ईटीआई, उनके स्वागत के लिए मैं छात्रावास अध्यक्ष श्री रणछोड़ जी मुखार्जी जी से निवेदन करूंगा, वे सर का स्वागत करेंगे।
के स्वागत के लिए मैं शिक्षण संस्था के अध्यक्ष श्री किशन लाल जी पाटीदार जी से निवेदन करूंगा कि सर का स्वागत करेंगे। पुनः श्री राहुल सिंह परियार सर के स्वागत के लिए मैं वरिष्ठ पूर्व छात्रावास अध्यक्ष श्री शंकर लाल जी पाटीदार दादाजी से निवेदन करूंगा कि वे सर का स्वागत करेंगे। के लिए मैं संस्था सचिव श्री मथुरा लाल जी पाटीदार दादाजी से निवेदन करूंगा, वे भी सर का स्वागत करेंगे। और अंत में पुनः श्री राहुल सिंह परियार सर के स्वागत के लिए मैं हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अलका पाठक मैडम से भी निवेदन करूंगा, वे सर का स्वागत करेंगे। डॉक्टर प्रकाश गढ़वाल सर का भी स्वागत करें। सर ये जो बुके बनाए हैं ये हमारी छात्राओं ने ही बनाए हैं। श्री राहुल सिंह परियार सर को भी हम स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री कमल किशोर जी पाटीदार दादाजी से निवेदन करूंगा। धन्यवाद। स्वागत भाषण के लिए बेरू हर तरफ जो रोड जाता है उसके सेंटर तो पेरेंटल प्रॉपर्टी खेती बाड़ी सब होगा। सर ये जो आयोजन है राष्ट्रीय सेवा योजना का, आप लोग आज जो महेश्वर और मंडलेश्वर आए हैं, इसके बारे में बताइए सर। ये जो आयोजन है ये राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय एकता शिविर है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के जो हमारे माननीय कुलपति हैं डॉक्टर रेणु जैन और कुल सचिव डॉक्टर अजय वर्मा, उन्होंने हमारे साथ बैठ कर के प्लान किया कि हम देश भर के छात्र छात्राओं के लिए यूनिक टाइप का एक कार्यक्रम करें, जिससे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रतिष्ठा भी बढ़े और बाहर के बच्चे यहाँ कर आकर के कुछ सीखें और हमारे बच्चे भी वहाँ से बच्चों से सीखें। तो ये राष्ट्रीय एकता शिविर है और 12 राज्यों के 150 बच्चे इस शिविर में शामिल हैं। किसी विशेष समुदाय से बच्चे हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। तो हमारे जो माननीय कुलपति और कुल सचिव हैं, उनका जैसा कि शुरू से ये था कि ये कार्यक्रम बहुत यूनिक होना चाहिए, तो चर्चा में फिर निकल के आया, क्योंकि इस समय जनजाति बंधुओं के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है और बहुत सारे बच्चे हमारे इंदौर संभाग में ट्राइबल बच्चे भी हैं। तो उस आधार पर ये जो शिविर है इसमें पूरे जो 150 बच्चे हैं ये जनजाति समुदाय, देश भर के जनजाति समुदाय। कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया सर इसमें जितने राज्य हैं उतने ही कितने राज्यों उतने एक यूनिवर्सिटी से आए? एक यूनिवर्सिटी से ये बच्चे। और इसमें मध्य प्रदेश के जो 7 विश्वविद्यालय हैं, बस मध्य प्रदेश में जैसे भोपाल यूनिवर्सिटी, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, रीवा है, छतरपुर, इंदौर, उससे भी हाँ इनसे मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालय से बच्चे हैं। सर आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, तो क्या हर कॉलेज में इसको अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता? ये शासकीय कॉलेजों में जहाँ पर स्ट्रेंथ 200 से ज़्यादा है जी वहाँ अभी अनिवार्य है। और
प्राइवेट कॉलेजेस में भी 200 से ज़्यादा जितने संख्या वाले महाविद्यालय सब में राष्ट्रीय सेवा योजना निकाई चल रही है, क्योंकि सरकार इसमें फंड करी एक्टिविटीज़ के लिए। तो प्राइवेट जो संस्था है वो भी आगे आती है बढ़ चढ़ करके, और सरकारी संस्थाएं। धन्यवाद सर।